तो आपको बता दें कि जीत का छक्का लग गया है और ऐसा लग रहा था कि एक वक्त की टीम इंडिया इस मैच में शायद हार ना जाए, लेकिन भारतीय टीम 6 विकेट से इस मैच को जीतने में लीग का आखिरी मैच जिम्बाब्वे के खिलाफ कामयाब हो गई है और इसी के साथ 6-0 का स्कोर रहा है लीग में और टीम इंडिया ने 12 पॉइंट्स ले लिए और इसके साथ टीम इंडिया का ये आखिरी लीग मुकाबला था क्वार्टर फाइनल से पहले। और आपको बता दें कि भारत का जो विकेट गिरा था वो जो चौथा विकेट था वो 92 रनों पर गिरा था, कोहली का विकेट था और उसके बाद 195 यानी कि करीब 200 रनों की साझेदारी यहां पर सुरेश रैना और महेंद्र सिंह धोनी के बीच। और सुरेश रैना ने अपने करियर का छठा शतक भी लगाया और महेंद्र सिंह धोनी कमाल की कप्तानी और उतनी ही जिम्मेदारी भरी बल्लेबाजी की और सुरेश रैना के साथ एक कप्तानी भरी पारी खेली और उसके साथ धीरे धीरे टीम इंडिया को जीत की तरफ ले गए और 200 पार करने के बाद ताबड़तोड़ बल्लेबाजी की भारतीय बल्लेबाजों ने और 6 विकेट की जीत टीम इंडिया के खाते में डाल दी। वैसे ऐसा तो लग रहा था कि 92 में 4 होने के बाद की शायद ये अनहोनी ना हो जाए, लेकिन धोनी ने रैना के साथ मिलकर ये अनहोनी होने से टाल दी और इस जीत का जश्न तो वैसे मनाया जाएगा, लेकिन इस जीत के साथ साथ कई ऐसे पहलू हैं जिसने शायद टीम इंडिया की आंखें खोली होंगी और उनमें से सबसे बड़ी बात यह कि एक अच्छी बल्लेबाजी के सामने स्पिन आक्रमण हमारा थोड़ा ढीला दिखाई दिया इस मैच में और चेज करते हुए हम एक बार फिर लड़खड़ाए, लेकिन एक जबरदस्त साझेदारी सुरेश रैना और महेंद्र सिंह धोनी के बीच ये साझेदारी थी जो कि 5वें विकेट के लिए वर्ल्ड कप में अब तक की सबसे बड़ी साझेदारी है। ये रिकॉर्ड साझेदारी है। एक और रिकॉर्ड यहां पर बनाया है धोनी ने, एक और रिकॉर्ड बनाया है कि क्लाइव लॉयड को लगातार वर्ल्ड कप में जीत के रिकॉर्ड को पार कर वो 10 जीत वर्ल्ड कप में लगातार दर्ज कर चुके हैं। रिकी पॉन्टिंग के बाद दूसरे नंबर पर हैं, हालांकि रिकी पॉन्टिंग का रिकॉर्ड अब टूटता नजर नहीं आता है। 24 जीत, इंतजार करना पड़ेगा, रिकॉर्ड बनते ही है टूटने के लिए, लेकिन फिलहाल धोनी आज लगातार 10 जीत दर्ज करने वाले वर्ल्ड कप में कप्तान भी बने। पहले उन्होंने सौरव गांगुली का रिकॉर्ड तोड़ा जो कि 8 जीत का था लगातार और आज ये 10वीं जीत लगातार वर्ल्ड कप में महेंद्र सिंह धोनी के लिए। आपको बता दें आखिरी हार आपको याद होगा कि पिछले वर्ल्ड कप में दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ आई थी, उसके बाद टीम इंडिया वर्ल्ड कप में हारी ही नहीं और मौजूदा वर्ल्ड चैंपियन का एक विजय रथ ताबड़तोड़ जो है बड़ी तेजी से दौड़ता हुआ जा रहा है और अब क्वार्टर फाइनल में मुकाबला होगा बांग्लादेश से। तो सुरेश रैना स्कोर आपको बता दें कि 110 रन बनाकर नाबाद रहे और वहीं महेंद्र सिंह धोनी कहना होगा कि शतक बनाने से सिर्फ 15 रन दूर रह गए, 85 रन बनाकर वो नाबाद रहे। दोनों आखिर तक नॉट आउट रहे जो एक बहुत बड़ी कामयाबी है टीम इंडिया के लिए। और एक छोटी सी प्रतिक्रिया, हमारे दिग्गज एक्सपर्ट्स स्टूडियो में पहुंच चुके हैं, हरभजन सिंह और मोहम्मद अजहरुद्दीन। हरभजन, पहला सवाल आपसे दागूंगा, स्टूडियो में पहली बार आप जुड़े हैं क्योंकि टीम इंडिया लड़खड़ाई थी लेकिन उसके बाद एक ताबड़तोड़ जीत भी दर्ज की 6 विकेट से, एकदम एक तरफा बना दिया मैच को। जो मोमेंटम जो जाता हुआ नजर आ रहा था, आपको लगता है कि ये जीत दोबारा उसी मोमेंटम में ले आई जो लगातार टीम इंडिया के साथ चल रही थी? जी बिल्कुल, ये कॉन्फिडेंस है टीम का जो दर्शा रहा है कि एक के बाद एक कोई नया हीरो बन रहा है टीम को मैच जिताने के लिए। तो किसी दिन रैना रन बनाते हैं, किसी दिन कोहली रन बनाते हैं, किसी दिन शिखर रन बनाते हैं और किसी दिन धोनी रन बनाते हैं। तो ये टीम के लिए बहुत अच्छा साइन है कि अगर सारे प्लेयर जो हैं कहीं ना कहीं रन बना रहे हैं, कहीं ना कहीं कंट्रीब्यूट कर रहे हैं और मैच जिता रहे हैं टीम को, तो ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। तो मेरे हिसाब से ये मैच तो ऐसा ही होना था, इंडिया ने ही जीतना था। चाहे 4 विकेट जाने के बाद भी मुझे पता था कि इंडिया के पास वो कैपेबिलिटी है कि जो ये रन चेज कर सकते हैं। धोनी बहुत समझ बूझ के साथ खेले, उन्होंने रैना को साथ में खिलाया। रैना शुरू में लग रहा था रस्टी, निकल के छक्का मारने के लिए देख रहा था, तो धोनी पास आके बात कर रहे थे। तो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं धोनी जब वो बैटिंग करते हैं, खुद भी बैटिंग जब करते हैं और साथ वाले को भी बैटिंग करवाते हैं। तो आई फील ओवरऑल इट्स अ ग्रेट विन। सबने कंट्रीब्यूट किया, जितने प्लेयर्स हैं। बॉलिंग हमने अच्छी की, 280 रन, छोटा ग्राउंड है, बनने थे, पर ओवरऑल ग्रेट परफॉर्मेंस। अजय भाई, अब आपसे बात करेंगे इस बारे में क्योंकि आपने कहा था कि अपने आप को चैलेंज देने की बात की। कमेंट्री में सौरव गांगुली ने भी यही बात की कि 40 ओवर में इस टारगेट को पूरा करने की कोशिश करो जो आपने कही थी, लेकिन 40 में तो नहीं, लेकिन 48.4 ओवर में हमने कर दिया। लेकिन क्योंकि आप कप्तान रह चुके इतने लंबे समय से, धोनी कप्तान के तौर में जो आज रोल धोनी ने निभाया है और 196 रन, 196 रन की पार्टनरशिप हुई है सुरेश रैना और धोनी के बीच, जो कि वर्ल्ड रिकॉर्ड है।
कप्तानी के बारे में कुछ आपसे जानना चाहिए। देखिए, कैप्टन अब इसलिए बनते हैं कि आप सब में बेस्ट प्लेयर होते हैं और सब अच्छे प्लेयर होते हैं और आपसे ये एक्सपेक्टेड होता है, कैप्टन से ये चीज एक्सपेक्टेड होती है। क्योंकि जैसा भज्जी ने कहा कि अभी के जो जब कैप्टन अगर बैटिंग करता है तो दूसरे प्लेयर्स को बैटिंग करना बहुत आसान होता है, क्योंकि जो कैप्टन की सोच होती है, जो ड्रेसिंग रूम से सोच होती है और जो बीच में आके जो सोच रहती है प्लेयर के साथ खेलने में, तो मैं समझता हूँ कि उन्होंने बहुत जबरदस्त तरीके से बैटिंग की और गेम को आगे बढ़ाया। जब उन्होंने बिल्कुल सिंगल ले रहे थे और ज्यादा रन बनाने की कोशिश नहीं करते, बट लेकिन रैना को उन्होंने कहा कि वहां से दूसरे एंड से एकदम फ्री हैंड दिया, तो मैंने ख्याल में रैना ने बहुत अच्छी खेली। मैं समझता हूँ दोनों ने बहुत जबरदस्त बारी खेली। अगर वहां पे कहीं अगर 1-2 विकेट गिरते तो फिर भारत को थोड़ा सा मुश्किल हो सकती थी, बट लेकिन देखिए जीत जब होती है तो जीत होती है और जबरदस्त जीत आई आखिरकार। वैसे कई आंखें खोल देने वाली बातें भी हैं इसमें, लेकिन शुक्र है कि ये जीत आई और ये लगातार जीत जो थी वो छठी जीत थी। जीत का जो छक्का था वो टीम इंडिया ने लगाया है, लेकिन तारीफ करनी होगी 196 रनों की साझेदारी हरभजन सिंह के साथी खिलाड़ी और कप्तान महेंद्र सिंह धोनी और सुरेश रैना की। सुरेश रैना की यहां पर तारीफ इसलिए करनी होगी क्योंकि एक पारी के बाद बल्ले से रन नहीं निकला था हरभजन, और सुरेश रैना आप भी कह रहे थे कि जडेजा दोनों को लंबी बल्लेबाजी करने का मौका मिले। जडेजा तो फिलहाल अनटेस्टेड ही है और जब टेस्ट हुए हैं तो फेल भी हुए आज बॉलिंग में, लेकिन सुरेश रैना का पास होना मिडिल ऑर्डर को एक बहुत सुकून देता है क्योंकि एक बड़ा प्लेयर है, एक्सपीरियंस प्लेयर है टीम इंडिया का। हाँ जी बिल्कुल। अभी देखिए सुरेश रैना इस टीम में सीनियर प्लेयर है बिल्कुल, और सीनियर प्लेयर जब परफॉर्म करते हैं तो बहुत अच्छा लगता है। और क्योंकि ये इम्पोर्टेंट भी था इसलिए क्योंकि पिछले 4-5 मैच में उनकी बैटिंग जो आई है बहुत कम आई है और जहां आई है वहां आउट हो गए हैं। और समवेयर डाउन द लाइन जैसे मैंने कहा है कि अच्छे फॉर्म में पूरी भारतीय बल्लेबाज जो हैं वो दिख रहे हैं, पूरी बैटिंग लाइनअप। चाहे आप ऊपर से देखिए शिखर धवन ने रन बनाए हुए हैं, विराट कोहली ने रन बनाए हुए हैं, रहाणे ने रन बनाए हुए हैं, अभी रैना ने आज लंबे रन बनाए हैं, धोनी ने रन बनाए हैं। तो पूरी जो बैटिंग लाइनअप है सब ने रन बनाए हैं। कोई ऐसा ये नहीं लगता है कि कहीं ना कहीं हमें खामी है किसी चीज में। हाँ, वो जैसे जडेजा है एक ही ऐसा बैट्समैन है जिनको बैटिंग नहीं मिली है मिडिल में, और जब बैटिंग मिली है और उन्होंने उतना अच्छा नहीं किया बैटिंग में। पर ओवरऑल रैना का रन बनाना टीम के लिए बहुत बड़ी एक सुकून वाली बात कि वो रैना जब रन बनाते हैं वो इसी तरीके से रन बनाते हैं कि फिर मैच जिताते हैं। बिल्कुल। आज लेकिन डिफरेंट पारी थी क्योंकि चेज कर रहे थे, धोनी वहां थे, धोनी ने उनको बार बार जाके बोला भी जब वो लग रहे थे थोड़े रस्टी थी कि आप आराम से खेलिए, मैं हूं। तो उस हिसाब से आई थिंक ये बहुत सेटिस्फाइंग होगा रैना के खुद के लिए जिस हिसाब की उन्होंने आज इनिंग खेली है। लेकिन हरभजन एक समस्या अभी बनी हुई है और वो समस्या है कि हमारे ऊपर के बल्लेबाज पिछले 2 मैचेस से कंट्रीब्यूट नहीं कर रहे हैं। ये एक समय चेज करते हुए आप लड़खड़ा रहे हो, डगमगा रहे हो। यहाँ पर ये आपको ध्यान देना होगा इस बारे में। जी बिल्कुल, ऊपर से स्टार्ट हमें मिलना चाहिए और वो नहीं मिला दोनों मैचों में, पिछले मैच में भी इस मैच में भी। वेस्ट इंडीज के खिलाफ हम लड़खड़ा गए थे। जी ऐसा ही हुआ है कि जब ओपनिंग पार्टनरशिप नहीं लगेगी तो ऐसा होगा कि आपके 3 या 4 विकेट फिर जाएंगे। पर ओपनिंग पार्टनरशिप होना बहुत जरूरी है। आई होप कि अगले मैचेस में ओपनिंग पार्टनरशिप हो और हम इससे भी बेटर परफॉर्मेंस करें। तो चलिए चेतन जी आ गए हैं और चेतन जी से भी पूछते। चेतन जी, जीत का जश्न मनाए या इस बात का जश्न मनाए कि बच गए? देखिए, सबसे पहली बात तो जब जिम्बाब्वे की इनिंग खत्म हुई थी तो अजहर थे, मैं और मदन थे, हम लोग चर्चा कर रहे थे कि आज सुरेश रैना को प्रमोट कर दिया जाए। तो इस प्रकार की स्थिति इस बैटिंग ऑर्डर में बदलाव किया जाए तो वो ऑटोमेटिकली आज प्रमोट हो गए। और तब मैंने भी एक कहा था कि हो सकता है कि उनकी बैटिंग ही जल्दी आ जाए, तो आज उनकी बैटिंग जल्दी आए। लेकिन सबसे अच्छी बात है वो फॉर्म में आए, बहुत अच्छे गए, बहुत जिम्मेदारी के साथ खेले और बिल्कुल जो मौके पे सही समय पे रही है चेतन जी। लेकिन नहीं, देखिए कैचेज इज पार्ट ऑफ द गेम, ड्रॉप कैचेज इज पार्ट ऑफ द गेम। कभी ब्रिलियंट कैच भी पकड़ा जाता है, कभी आप नॉट आउट होते हैं तो आउट दे दिया जाता है। तो ये दिस इज पार्ट ऑफ द गेम। यहाँ पे मिले बिल्कुल सही टाइम पे वो फॉर्म में आए, सही टाइम पे उनको मौका मिला फॉर्म पे और उन्होंने 100 बनाए। आज उन्होंने भारत को मैच जिताया। सबसे बड़ी बात यह है कि आज भारत जीता है और एक भी हम लोग मैच हारे नहीं इस अभी तक जो लीग फेज में। और ये मैं समझता हूँ कि ये एक बड़ी टीम की निशानी है कि कभी ऊपर वाले कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, कभी नीचे वाले कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, लेकिन 6 नंबर तक बैट्समैन अगर कंट्रीब्यूट करते हैं तो मैं समझा टीम के लिए ये एक बहुत, मैं कहूंगा कि दिस इज अ वेलकम साइन। बिल्कुल। और आपको बता दें कि लगातार जीत के मामले में एक न्यूजीलैंड 6-0 और भारत 6-0, यहां तक कि मेजबान ऑस्ट्रेलिया भी एक मैच हारी है और एक मैच बारिश में उनका धुल गया था। और टीम इंडिया, जहां तक बात हो अजहर भाई, ऑस्ट्रेलिया हो या फिर न्यूजीलैंड, हर जगह आप फुल नंबर के साथ पास हुए हो। लेकिन मैं फिलहाल इस मुद्दे पे नहीं, मैं रैना के बारे में बात करना चाहूंगा आपसे। रैना के बारे में हरभजन से ही बात हुई, चेतन जी से ही बात हुई, लेकिन रैना की बल्लेबाजी को देखकर एक कप्तान के तौर पर, एक खिलाड़ी के तौर पर आप किस तरीके से आकेंगे? माना जाए कि सुरेश रैना का टॉप फॉर्म
वो अपना पर्पल पैच एक बार फिर हिट कर चुके हैं। नहीं देखिए, उनका जो बैटिंग का जो नेचर था सुबह, जब से एग्रेसिव मूड में थे ना, जब से बैटिंग करना है तो बिल्कुल एग्रेसिव थे। ऐसा नहीं कि वो जो थोड़ा टेंटेटिव थे, बट लेकिन बीच में थोड़ा सा उनके ऊपर भी प्रेशर आ गया था क्योंकि विकेट भी गए थे, रन रेट भी ऊपर बढ़ रहा था, तो उसने 2-3 बार ऊपर मारने की कोशिश की। बट लेकिन वहां पे धोनी का रहना, मुझे समझ कैप्टन का रहना बहुत इंपॉर्टेंट था। जैसा भज्जी ने भी कहा कि कैसी लगी रहना किया, बैटिंग बहुत अच्छी की उन्होंने। बाद में पहले चेतन जी नहीं मान रहे हैं कैचेस के बारे में, कैचेस तो छूटते ही रहते, उसमें कोई वो नहीं है। कैच में कैच अगर पकड़ते तो शायद दूसरा भी और कोई दूसरा प्लेयर आके स्कोर कर सकता, बट लेकिन ये तो पार्ट ऑफ द गेम है, जैसा चेतन सर ने कहा। बट 100 में से 100 नंबर हरभजन, मोहम्मद अजहरुद्दीन और चेतन चौहान की तरफ से। इसमें कोई शक नहीं कि टीम इंडिया ने शानदार प्रदर्शन किया है और जीत का छक्का भी लगाया। लेकिन हरभजन, अगर बात करें कि जिस तरीके से टीम इंडिया ने, चाहे हैमिल्टन हो, ऑकलैंड हो, मेलबर्न हो, ये टीम पूरे मोमेंटम के साथ क्वार्टर फाइनल में जा रही थी। जो थोड़े डर थे या फिर इसमें कुछ ऐसी भी चीजें थी जो वेकअप कॉल था, क्योंकि बड़े मैचेस में आप ऐसी स्थिति से निकल कर आएंगे इसकी कोई गारंटी नहीं है। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ ऐसे फंस गए या न्यूजीलैंड के खिलाफ ऐसे फंस गए तो वो आपको गर्दन वाली बात है। आप जो कहते हैं कि गर्दन पकड़ो तो सांस मत लेने दो, उसके बाद वो बड़ी टीम ऐसा करेंगे फिर नहीं। ऑब्वियसली ये जो छोटी छोटी चीजें हैं, जैसे लगातार विकेट अगर गिरते हैं तो किसी न किसी आदमी को अंदर जाके पार्टनरशिप करनी पड़ती है। तो आज भी जैसे मैं कहूंगा कि रहाणे के आउट होने के तुरंत बाद ही कोहली का भी विकेट गया है, वो पार्टनरशिप थोड़ी और बढ़ती तो शायद हम ये मैच जो है 42 ओवर में ही खत्म कर देते, जैसे अजू भाई और दादा का कहना था कि 42 ओवर में खत्म होना चाहिए था। बट मेरे ख्याल से इंडियन टीम पूरी तरीके से जितने भी मैचेस खेले हैं उसमें हमने बहुत डोमिनेट किया है। हमने मतलब टेस्ट तो हम बहुत कम बार हुए हैं, सिवाय वेस्ट इंडीज के मुझे लगता नहीं है कि हम टेस्ट हुए हैं। और कहीं ना कहीं जब बड़ा मैच आएगा तो वहां में भी हम एक्सपीरियंस की कमी ना रह जाए। बाकी मुझे ओवरऑल क्रिकेटिंग के उससे क्रिकेटिंग में मुझे कोई कमी नहीं दिखी है। हमने बैटिंग अच्छी की है, बॉलिंग अच्छी की है। हाँ, बड़े मैच में सिर्फ उस चीज की कमी ना रह जाए, एक्सपीरियंस की। तो वही मुझे जूनियर स्पिनर जो अश्विन थे उसके बारे में आगे चर्चा करेंगे, बहुत ही इनफेक्टिव रहे। सीधा ऑकलैंड चलते हैं, हमारे संवाददाता विक्रांत हमारे साथ हैं। विक्रांत, अगर बात करें, हम क्रिकेट की बात करें इससे पहले क्या आप जश्न दिखाना चाहते हैं कि लोग कितने खुश हैं? बहुत खुश है यार, बहुत खुश है समीप। एक वक्त तो मायूसी ही थी, लेकिन रनों से ज्यादा बड़ी बात है कि राणा और धोनी ने रनों के साथ साथ मैच खत्म किया है। अब इतने शोर में तो आवाज नहीं आएगी, लेकिन जो उन्होंने मैच पूरा खत्म किया, मुझे लगता है कि वो ज्यादा बड़ी बात थी। ऑकलैंड में इस मैदान की कैपेसिटी 40,000 थी। मैंने सुबह भी बताया था तकरीबन 30,000 इंडियन फैंस थे। आखिरी लीग मैच था, यहाँ पर न्यूजीलैंड में आखिरी मैच था, और ये लोग सुबह से इन्हें लग रहा था कि यार कहीं ये ना हो जाए कि आज जश्न ना मनाया जाए, लेकिन हर मैच की तरह ऐसा हो कैसे सकता है कि जश्न ना मनाया जाए। बड़ी बात यह है कि धोनी ने जो छक्के मारे लंबे लंबे राणा ने मारे, सिरा लगा दिया, सिरा धोनी इज बेस्ट। वो वर्ल्ड कप फाइनल यार आ गया होगा, जो छक्के मारा, बॉल पे विनिंग शॉट धोनी ने मारा, लास्ट बॉल पे सिक्सर लगाया धोनी ने। किसी वक्त लगा था कि मैच में हारने दें, जब अपनी अच्छी इंडिया इज द वर्ल्ड चैंप।